जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राजू पांडे, मैथ्स फैकल्टी, संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी, देहरादून। आज बेटा हम लोग जो एक टॉपिक लेके आए हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आज हम आपको 20 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो आपके सामने हैं। उसमें से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंसीडर द कर्व y इज इक्वल टू ई की पावर 2x, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व 0,1। मतलब क्या करना है, कोई एक कर्व है y इज इक्वल टू 2x और आपको क्या करना है, इसका स्लोप को आपसे मांग रहा है 0,1 पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अगर ये y इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, ये दे रखा है आपको y इज इक्वल टू, हाँ ये आपको दे रखा है y इज इक्वल टू बेटा दिया है e की पावर 2x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे। जब आप इसका dy बाई डी एक्स बेटा निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स e की पावर में 2x आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब जरा देखो dy बाई डी एक्स हमको निकालना किस पे, 0,1 पे निकालना है। तो dy बाई डी एक्स हम लोग निकालेंगे एट 0,1। तो जब 0,1 पे निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पर जो आपका x है उसके प्लेस पर 0 रख देंगे। यहाँ से रखते ही अपने को मिल जाएगा 2। तो फाइनली जो हमारा स्लोप आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 2, क्योंकि dy बाई डी एक्स ही हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। dy बाई डी एक्स जो हमारा होता है वही बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले वाले क्वेश्चन में कंसीडर द कर्व y इक्वल टू ई की पावर 2x, वेयर डज द टेंजेंट टू द कर्व एट 0,1 मीट द एक्स एक्सिस। मतलब 0,1 पर जब टेंजेंट खींची गई तो वो कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ पर मिलेगी, आपको ये बताना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हम लोग निकालें तो y माइनस वाई वन इक्वल टू, फिर क्या आएगा बेटा, dy बाई डी एक्स आएगा। dy बाई डी एक्स के प्लेस पर हम लोग 2 पुट कर देंगे और इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ से बेटा हमारे पास आ जाएगा y माइनस वन इक्वल टू 2x आ जाएगा। अच्छा, एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। एक्स एक्सिस के लिए y कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका, 0 होता है। तो y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो फाइनली हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -½ तो जो हमारा पॉइंट बन जाएगा वो बन जाएगा -1,1/2, 0। यानी इस तरीके से हमारे पास जो पॉइंट आ गया जहाँ पर ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट करेगी उसके बेटा कोऑर्डिनेट हो गए -½ 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अपने को क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको y मान लेते हैं। y मानने के बाद x में हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म करने की अभी कोशिश करेंगे। तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा x² प्लस बेटा हो जाएगा xy प्लस वाई इक्वल टू में आ जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1। x² को इधर शिफ्ट कर लो और कॉमन ले लेना। तो आपके पास आ जाएगा y माइनस 1, x कॉमन कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा y प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। फॉर रियल वैल्यू ऑफ x d आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये बन गया बेटा y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो ये बन जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। जब हम लोग इसे ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा y² प्लस 1 प्लस 2y, और बेटा इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ये हो गया आपका y² प्लस 1 माइनस 2y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो यानी ये y² प्लस 1 प्लस 2y माइनस का 4y² माइनस 4 और प्लस का हो जाएगा 8y। यहाँ से बेटा हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3y² माइनस 3y² प्लस का हो गया आपका 10y, और 10y के बाद फिर देखो बेटा यहाँ पे आ जाएगा -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये आ जाएगा 3y² माइनस का 10y प्लस का 3 और साइन ऑफ इनइक्वलिटी जो है आपका चेंज हो जाएगा। अब हम लोग इसके फैक्टर कर लें। जब आप इसके फैक्टर करोगे तो बेटा फैक्टर आ जाएंगे 3y माइनस 1 और बेटा आ जाएगा y माइनस 3। तो इस तरीके से ये फैक्टर कर लिए हम लोगों ने। इससे आपका y जो है वो लाई करेगा 1/3 और 3 के बीच में। y आपका 1/3 और 3 के बीच में लाई करेगा। नंबर लाइन से हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग नंबर लाइन पे जाएं तो बेटा ये आपका 1/3 है, ये आपका 3 है, तो ये आपका प्लस आएगा, ये माइनस आएगा और ये प्लस आएगा। आपका लेस देन है तो लेस देन मतलब आपका ये नेगेटिव रीजन लिया जाएगा जो -1/3 से लेकर 1/3 तक है। तो यहाँ से आपसे उसने क्या बोला था कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है उसमें उसने इसकी मिनिमम वैल्यू भी मांगी है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका डन हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। आपका क्या है, एक सिलेंडर जो है वो एक r रेडियस के स्फीयर के अंदर बनाया गया है। तो कह रहा है कि उसकी हाइट बताओ अगर उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो बेटा एक बात सुनो, पहले सबसे पहले तो हम लोग एक सर्कल स्फीयर बना लेते हैं और उस स्फीयर के अंदर
हम लोग क्या करेंगे, एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने इसके अंदर बेटा सिलेंडर कंस्ट्रक्ट कर दिया, और ये जो सिलेंडर कंस्ट्रक्ट किया गया है, इस सिलेंडर में का सेंटर ये मान लिया मैंने O। अच्छा, इसकी जो स्फीयर है उसकी रेडियस आपको R दे रखी है, तो इसको R मान लिया, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया। अब उसने वॉल्यूम की बात करी है, उसने ये बोला है कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो अगर मैक्सिमम है तो आपको ये बताना है कि उसकी हाइट क्या होगी। तो एक बात बताइए, सिलेंडर के वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर मुझे ये सब चाहिए तो एक बात आपको पता होगी कि ये वाली वैल्यू आर हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा अप्लाई कर दूँ तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ एम अपॉन आर आ जाएगी। तो यहाँ से ओ एम की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी आर कॉस थीटा। अच्छा, एच अगर हम निकालें यहाँ से तो एच की वैल्यू जो होगी वो ट्वाइस ऑफ ओ एम होगी। ट्वाइस ऑफ ओ एम मतलब 2r कॉस थीटा आ जाएगी, 2r कॉस थीटा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो हो जाएगी आपकी 2r, हाँ ये बेटा आ जाएगा 2r कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई, वो हो गई बेटा 2r कॉस थीटा। अब जरा साइन थीटा लगा देते हैं इसी में। अगर बेटा हम लोगों ने इसमें साइन थीटा अप्लाई किया, साइन थीटा अगर लगाएंगे तो वो हो जाएगा आपका r अपॉन स्मॉल r। r अपॉन स्मॉल r का मतलब यहाँ से हम कैपिटल R निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका r साइन थीटा। अब इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ गई तो हम यहाँ से v निकाल सकते हैं। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई, और पाई के बाद देखो बेटा आर स्क्वायर की जगह रखोगे तो आर स्क्वायर साइन थीटा आएगा, एक आर एच का भी आएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर का क्यूब, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट कर दी बेटा मैंने, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। इस तरीके से हमारे पास एक फंक्शन रेडी हो गया। अब जो फंक्शन रेडी हो गया तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमा के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, डी वी बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। जब डी वी बाई डी थीटा आप निकालोगे यहाँ से 2 पाई आर क्यूब से कोई लेना देना नहीं है। अब चलो इसको करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाइए। जब प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो ये बन जाएगा साइन की पावर 3 थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया है, आर की जगह रखेंगे, आर का जब इसमें वैल्यू रखी 2r कॉस थीटा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करेंगे ना बेटा हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ लिखा, कॉस थीटा का आ जाएगा साइन थीटा। आप चलते हैं आगे की तरफ, प्लस कॉस थीटा को ऐसे लिखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का करेंगे बेटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, यानी फाइनली हमारे पास ये आ गया। इसमें से क्या करिए बेटा 2 पाई आर का क्यूब और साइन थीटा ले लीजिए आप कॉमन। जब आप ये कॉमन ले लोगे तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, अंदर में हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमने इसको 0 कर दिया है। फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमने क्या किया है बेटा, इसको 0 किया है। तो बेटा ये टर्म तो 0 हो नहीं सकता है, तो 0 इसको होना पड़ेगा। जब आप ये वाले टर्म को 0 कर दोगे मतलब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में बेटा कितना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से आपके पास बेटा टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2, यानी टेन थीटा आपके पास आ जाएगा √2। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा √2। अच्छा, डबल डेरिवेटिव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने मैक्सिमम बोल रखा है, तो हमको सिर्फ हाइट और रेडियस निकालनी है, इसलिए हम उतनी मेहनत नहीं करेंगे। अब ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल के हिसाब से देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया और ये आपका √3 आ जाएगा, दिस इज थीटा। आपको निकालना है स्मॉल आर और आपको जो है एच निकालना है, एच की वैल्यू निकालनी। तो एच बराबर क्या है 2r कॉस थीटा है। एच की वैल्यू बेटा कितनी है, एच की वैल्यू जो है वो 2r कॉस थीटा है। तो एच इज इक्वल टू 2r और कॉस थीटा निकालेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। तो यानी आपका एच जो है वो हो गया 2r/√3 हो गया। तो उसने हाइट मांगी थी पहले नंबर में, तो वो आपकी आ गई 2r/√3। इसके बाद अगर हम यहाँ से रेडियस निकालने की कोशिश करें तो रेडियस स्मॉल आर भी कहीं निकला रखा होगा, ये रहा कैपिटल आर, इसी की वैल्यू मांग रहा है वो। तो ये हो गया आपका आर साइन थीटा था, साइन थीटा की वैल्यू लगा दो आप। जब आप इसमें साइन थीटा की वैल्यू लगाओगे तो ट्रायंगल के हिसाब से कितना आ जाएगा √2/√3 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपके पास कैपिटल आर भी आ जाएगा, क्योंकि उसने आपसे क्वेश्चन में कैपिटल आर भी मांगा है। तो अगर हम इसमें कैपिटल आर की बात करें तो कैपिटल आर जो हमारा होगा वो ज़रा देखिए क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका √2r/√3, यानी ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वापस से एक चीज़ देख लो जरा मैंने क्या किया है। सबसे पहली बात तो बेटा ये सिलेंडर जो था वो स्फीयर के अंदर बना हुआ था। इस स्फीयर के अंदर बनने के बाद सबसे पहला काम क्या था, उसने कहा था वॉल्यूम जो इसका है वो उसको मैक्सिमम दिखाना था, मैक्सिमम वॉल्यूम पे हाइट निकालनी थी। तो वॉल्यूम तो मैक्सिमम है ही है, तो पहले फंक्शन रेडी किया मैंने। फंक्शन रेडी करने के लिए अपने को कैपिटल आर और स्मॉल आर की एच की वैल्यू चाहिए थी, वो मैंने निकाला। ये टर्म 0 इसलिए नहीं हो सकता है बेटा क्योंकि देखो आर तो रेडियस है वो 0 नहीं होगी। साइन थीटा अगर 0 हो जाएगा तो थीटा 0 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए सिर्फ अंदर वाले टर्म को 0 किया मैंने। और इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को डन कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट y इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको बताना है क्या ये फंक्शन इसमें इंक्रीजिंग है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको इसका dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, उसी से पता चलेगा ये। तो देखिए इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे तो ई की पावर x, उसका करोगे तो ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू आ जाएगा। इसको नीचे ले आइएगा ई की पावर x को, या यूँ समझिए ई की पावर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। अगर आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ई की पावर x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि ये वैल्यू कैसी है। अब जीरो अगर हम रख दें यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपने क्या किया, x की जगह उसने बोला है ना कि इज़ इंक्रीजिंग जीरो टू इन्फिनिटी, अगर हम जीरो रख देंगे, जीरो रखने पे क्या हो जाएगा, ई की पावर जीरो यहाँ पुट करोगे तो 1 - 1 आ जाएगा, 1 - 1 और आपका ऊपर तो जीरो आ जाएगा। यानी अगर मैंने आप ये वाला पॉइंट रखा ना जीरो, तो जीरो पे क्या आएगा, 1 - 1 आएगा। तो ये वैल्यू जो होगी ना बेटा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी मतलब इस इंटरवल के अंदर। और अगर ये ऐसा है तो आपका फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले को भी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। जब आप दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू बन जाएगा। इसमें क्या करोगे, ई की पावर x से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा। और इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, कुछ भी डालो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो ये वाला फंक्शन भी आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके क्या हो जाएंगे बेटा, वो करेक्ट हो जाएंगे, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। मतलब ये है कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहा था, आपको ये बताना था कि ये जो फंक्शन है क्या वो जीरो से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है। तो अगर इसकी वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स की, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आती है, ग्रेटर देन जीरो आती है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द पैरामीट्रिक इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू दिस। आपसे कह रहा है कि बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक काम करिए, इसको स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए। जब स्क्वायर करके इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर बेटा इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, और बेटा नीचे में आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ से a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लोग ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बेटा 4t स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना, इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपके पास ये 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ही बन जाएगा। ये कट गया, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ गया, जो ए रेडियस के सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट अ सर्कल ऑफ रेडियस ए, व्हाट तो इस रिप्रेजेंट अ सर्कल ऑफ डायमीटर है, रिप्रेजेंट अ सर्कल ऑफ डायमीटर है, ठीक है। और इट रिप्रेजेंट अ पैराबोला, तो व्हाट इट रिप्रेजेंट अ सर्कल ऑफ डायमीटर है। बेटा इसमें डायमीटर नहीं होगा, रेडियस होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये क्या करेगा, रेडियस ए के सर्कल को ये रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए जो है ठीक है ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। दोनों जगह डायमीटर डायमीटर लिख गया बेटा, एक जगह रेडियस होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास जो है यहाँ से ये इक्वेशन आ चुकी है। अब आगे वो कह रहा है कि बताओ इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। जो आपके पास इक्वेशन आई है यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो इससे आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 2y, और बेटा ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स की अगर हम वैल्यू की बात करें तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का x अपॉन वाई। तो यहाँ से हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे उसने डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी मांगा है। तो एक बात बताओ बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू अपनी x अपॉन वाई आई है। अगर हम यहाँ से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल लगाने का मतलब हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर बेटा आ जाएगा y इंटू 1 माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स पड़ा हुआ है तो आप उसे पुट कर दीजिए। तो जब पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, नीचे में आ जाएगा वाई स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेते ही आपको पता चलेगा ऊपर में आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा आपका वाई का क्यूब। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बेटा ए स्क्वायर होती है, वो मैं पीछे निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग ए स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा डी। ठीक है, तो ये एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था जिसमें आपके 3 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 2x स्क्वायर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स डज द फंक्शन अटेन द मैक्सिमम वैल्यू।
मतलब x की कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जिस पर ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो एक बात सुनिए, पहले एफ डैश एक्स निकाल देते हैं। इसमें मैंने एक शॉर्टकट बताया था, वो शॉर्टकट ये था कि पहले फंक्शन ये लिख लीजिए आप इस तरीके से, और इसको लिखने के बाद ऊपर वाला फंक्शन लिखिए पहले, ठीक है, उसके नीचे में फिर नीचे वाला फंक्शन, फिर नीचे वाले फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन लिखना है, फिर आपको नीचे वाले फंक्शन का लॉग लिखना है, और फिर ऊपर वाले फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन लिखना है। तो दिस इज़ द शॉर्टकट। ये आप डायरेक्टली जो है विदाउट लॉग इसको कर सकते थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए जरा, एक्स स्क्वायर से कट गया, तो आपका ये जो x है ये ऊपर चला जाएगा। इसको आप चाहें तो y लिख सकते हैं या f, क्योंकि y और fx दोनों बराबर ही होते हैं। चलिए कोई नहीं, बाद में देख लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा आपका 2x², यहाँ कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 2x। अब आगे चलेंगे, आप एक काम करिए 1/x को भी उस फॉर्म में लिख दीजिए, तो ये आपका निगेटिव बाहर आ जाएगा, और ये हो गया आपका का 4x। अब एक काम करो, इसमें से बेटा हम लोग कितना कॉमन ले लें, x कॉमन ले सकते हैं, -2x कॉमन ले सकते हैं। अगर आपने इसमें से -2x कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 1/x की पावर 2x², और -2x लेने से ये बन जाएगा 1 प्लस आपका 2 log x बन जाएगा, 1 प्लस 2 log x। फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए आपको इसी को 0 करना पड़ेगा। ये जो आपने निकाला है मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम इसे 0 करेंगे। अब एक बात देखो, ये तो फंक्शन है, 0 हो नहीं सकता, x आपका 0 हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 दिया है, तो 0 होगा 1 प्लस 2 log x। अगर 1 प्लस 2 log x 0 होगा तो यहाँ से बेटा 2 log x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1, यानी log x की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से -½ यानी x इज इक्वल टू बन जाएगा e की पावर -½ या इसे हम लोग कह सकते हैं e की पावर ½ या हम कह सकते हैं इसे 1/√e। तो आपका जो x है वो कितना आ गया, वो आपका आ गया 1/√e, यानी फंक्शन जो है इस x इज इक्वल टू 1/√e के ऊपर ही मैक्सिमम रहा होगा। आगे उसने अगले पार्ट में उसने कहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो क्या है। तो जो ये हमारा फंक्शन है इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसी फंक्शन के अंदर अगर हम 1/√e बेटा डाल देंगे तो 1/√e अगर आप पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा, ऊपर जाके √e हो जाएगा, और इसमें अगर आप √e पुट करोगे तो ये 2/e बनेगा। इसकी वैल्यू होती है e की पावर ½ ये है आपका 2/e, 2 कट गया, तो फाइनली आपके पास e की पावर 1/e आ गया। तो इस तरीके से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो e की पावर 1/e आ जाएगा। तो दिस इज़ e की पावर 1/e, ये बेटा क्या है, e की पावर 1/e है। तो इस तरीके से आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है f' की वैल्यू दे रखी है आपको, ये ऊपर में डैश दिया है, x²/2 - kx+1 सच दैट f0 = 0 एंड f3 की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 15। तो कह रहा है कि बताओ k कितना होगा, आपको बताना है k की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा देखो यहाँ पर क्वेश्चन वाला क्या दे रहा है आपको, क्वेश्चन वाला दे रहा है f' x²/2 और फिर दिया है माइनस का kx+1। एक काम करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए इसे। अगर आप क्या करोगे बेटा, इसे इंटीग्रेट करेंगे यानी इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट करने से ये हो जाएगा fx, ये हो जाएगा बेटा x³/6, और इसे करेंगे तो ये हो जाएगा k²/2, और बेटा 1 का हो जाएगा आपका x, और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। क्वेश्चन में देखिए f0 पे 0 दे रखा है, अगर आपने f0 पे निकाला तो ये सिर्फ और c बचेगा, तो यहाँ से c की वैल्यू 0 आ गई। नाउ फाइनली हमारे पास fx जो है वो हो गया x³/6 माइनस kx²/2 और प्लस का x आ जाएगा। क्वेश्चन वाले ने f3 की वैल्यू 15 दे रखी है, तो एक काम करते हैं इसमें 3 डाल देते हैं। अगर आपने इसमें 3 पुट किया तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, 27/6। अच्छा इधर देखिए, यहाँ पे रखेंगे 3 तो ये आ जाएगा 9k/2, 9k/2, और बेटा यहाँ पर रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, बट ये 15 दे रखा है आपको। ये वाली जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो 15 दी है। तो आओ इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 जा 3 9 जा 27 और 3 2 जा, तो ये बेटा हो गया 9/2 + 3 माइनस 9k/2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी 15/2 हो जाएगा। इसको क्या करिए, इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए, इसको इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 9k/2। तो ये आपका 15/2 आ गया, 15/2 माइनस 9k/2, 2 कट गया, तो यहाँ से k की वैल्यू बेटा 5/3 आ गई, -5/3। k की जो वैल्यू आ जाएगी वो बेटा कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी -5/3। अब अगला एक पार्ट इसके अंदर और है, उस पार्ट में देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास k आ गया है। k आ गया मतलब हम अपना फंक्शन रेडी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा fx जो है जो निकला है उसे हम लोग रेडी कर सकते हैं। तो हमारा fx क्या हो जाएगा, जरा देखिए, अगर मैं fx की बात करूं तो हमारा fx आ जाएगा x⁻3/6, x⁻3/6 आएगा। फिर बेटा कितना आ जाएगा, -kx²/2। अच्छा k निकला है -5/3 निकला है,
तो हम लोग इसकी जगह जब रखेंगे 5/3 तो ये बन जाएगा आपका 5/3, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आपका आ गया 5/3 आ गया, और x²/2, फिर कितना लिखा हुआ है बेटा, इसमें फिर लिखा हुआ है x²/2। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे में x दिया है, फिर आगे में कितना दे रखा है आपको, x दे रखा है, प्लस में दे रखा है आपको x, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे x, और c से तो कोई लेना देना नहीं, यानी कुल मिला के हमारे पास हमारा फंक्शन आ गया। अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि f" - 2/3 बताओ कितना होगा। f" - 2/3 मतलब इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। 1 टाइम करेंगे तो 3x² 6, और इसका करेंगे तो बेटा हो जाएगा 10x/6 आ जाएगा, और +1 अनदर। अगर हम फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा f"(x), यहाँ से 6 कट जाएगा क्योंकि 6x बन जाएगा ना, तो बेटा ये सिंपली x बन गया, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 10/6, और उसका हो गया 0। अब एक बात बताओ मेरे को, हम लोग को निकालना है f" - 2/3 निकालना है, तो -2/3 रख देते हैं, इसे काट लो आप 5 और 3, तो ये 5/3 आ गया, 5/3 में से जाएगा तो ये 3/3 आ गया, यानी फाइनली आपके पास 1 आ गया। तो इसलिए इसका आंसर जो आ जाएगा 14 का वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 1। ये सारे क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एफ थीटा की वैल्यू दे रखी 4 sin² थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ थीटा। आपसे कह रहा है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो देखो बेटा एक काम करते हैं, हम इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पहले अलग से निकाल लेते हैं। तो एक बार बताओ, ये क्वेश्चन आपका अलग से भी पूछा गया है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि एनडीए में ये सेपरेट क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो देखो एक बात बताओ, सबसे पहले ये लिख दो आप, इसको sin² थीटा ही लिखा रहने दो। इस वाले फंक्शन में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं बेटा, sin² थीटा को sin² थीटा लिख रहे हैं, लेकिन ये जो cos की पावर 4 थीटा है उसे cos² थीटा बाहर किया, और एक cos² थीटा को मैंने लिख दिया 1 - sin² थीटा। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करा दो आप, जब इसके अंदर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा cos² थीटा, ये हो जाएगा cos² थीटा, इंटू में आ जाएगा sin² थीटा, ये हो जाएगा 1 - ये आपका आ जाएगा sin² थीटा, और ये हो जाएगा आपका cos² थीटा। अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो बेटा, जब 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 4 sin² थीटा cos² थीटा, यानी 1/4 ये आपका आ जाएगा यस बेटा, तो ये आ जाएगा आपका 1/4, ये हो जाएगा आपका sin² 2 थीटा। sin² 2 थीटा की जो वैल्यू होती है बेटा, वो रेंज होती है इसकी 0 से 1। तो अगर आप इसको अंदर भेजेंगे 1/4 को, तो ये बन जाएगा 0, 1/4, और इसकी अगर आप इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3/4 से 1। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जो ये फंक्शन था उसकी रेंज तो 3/4 से 1 आ गई, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से देखो, हमको जो रेंज निकालनी थी वो 4 के साथ थी, तो इसकी रेंज कितनी निकल के आई है, इसकी रेंज आई है 3/4 से 1। तो 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 से 4 आ गया, यानी इस फंक्शन की जो रेंज है वो 3 से 4 आ गई। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की 4 आ जाएगी, और अगले पार्ट में शायद उसने मिनिमम वैल्यू पूछी है आपसे, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3। ठीक है, अब देखो चलते हैं इसके बाद अगले पार्ट में। इसमें एक पार्ट और भी है, वो ये कह रहा है कि 17th में कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज़ नो सोल्यूशन। वो कह रहा है कि अगर एफ थीटा की वैल्यू 2 हो जाए तो आप खुद ही सोचो कि एफ थीटा की वैल्यू क्या 2 पॉसिबल है। ये 2 इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो हमारी रेंज आई है वो 3 से 4 आई है, तो इसकी वैल्यू कभी 2 आएगी ही नहीं, इसकी वैल्यू तो ऑलवेज जो आएगी वो क्या आएगी, वो 3 से 4 के बीच में आएगी। तो इसलिए क्या होगा कि ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरे वाले में एफ थीटा इक्वल टू 7/2 हैज़ अ सोल्यूशन, ये करेक्ट है, यानी इसमें सोल्यूशन होगा क्योंकि वो वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बोथ 1 और 2, दोनों के दोनों ही करेक्ट हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये आपको एक फंक्शन दिया गया है, इन द इंटरवल 0 to π/2 इज अटेंड एट, मतलब आपको ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू किस पर अटेंड करेगा। एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, एक्स की वो क्या वैल्यू है जिसके ऊपर ये फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। एक्स की वो क्या वैल्यू है जिसके ऊपर ये फंक्शन क्या करेगा बेटा, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो हमने इसे y मान लिया, और y मानने के बाद अब मैं करूँगा इसका dy/dx, तो यानी ये हो जाएगा cos x + π/6। चलो डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे बेटा तो ये हो जाएगा cos में आ जाएगा x + π/6, ये हो जाएगा बेटा sin में आ जाएगा x + π/6। फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम इसे 0 कर देंगे,
जीरो करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बेटा cos x प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू में आ जाएगा साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 6। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा tan x प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू में आ जाएगा 1 मतलब होता है बेटा tan पाई बाई 4। इसलिए यहाँ से अगर आप x कंपेयर करा दोगे तो x प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 4, यानी x इज इक्वल टू हो गया आपका पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, इसका एलसीएम शायद से 12 आ जाएगा। तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 4 3 12 3 पाई आ जाएगा, इसकी जगह 2 पाई आ जाएगा। नाउ फाइनली आपके पास पाई बाई 12 आ जाएगा। तो पाई बाई 12 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपसे वो कह रहा था x की वैल्यू बताओ जिस पर ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। सेम क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन बस आपका फंक्शन चेंज है। इसमें 0 से पाई बाई 2 में फिर से आपको बताना है कि ये फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कब अटेंड करेगा, ये आपको बताना है। तो फिर से वही काम कर लेते हैं। y इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है बेटा, साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 5, फिर बेटा क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 5। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे। जब आप इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे तो बेटा ये बन जाएगा कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 5 माइनस साइन ऑफ, ये बन जाएगा बेटा x प्लस पाई बाई 5। अब क्या करिए, आप इसको जीरो कर दीजिए फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए। जब आप इसे जीरो कर देंगे तो बेटा ये आ जाएगा x प्लस पाई बाई 5 इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 5। इसे सॉल्व कर लेना, फिर से सेम वही बात बन रही है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ। ये आपका tan 45 मतलब पाई बाई 4 बन जाएगा। ठीक है, अब कंपेयर करा दो तो x प्लस पाई बाई 5 इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ से बेटा आपका x आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 5। तो अब इसे आप सॉल्व करोगे तो 20 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो गया 5 पाई, ये हो गया 4 पाई, यानी आपका आंसर आ गया पाई बाई 20। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन जो आपका है वो पाई अपॉन 20 जो है बेटा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है उसको जरा देख लो। अ फ्लावर इन द फॉर्म ऑफ अ सेक्टर हैज़ बीन फिनिश्ड बाई अ वायर ऑफ 40 मीटर लेंथ। ठीक है, एक वायर है 40 मीटर का, जिससे क्या किया गया है, एक फ्लावर बनाया गया है, सेक्टर फॉर्मेट में बनाया गया है। सेक्टर फॉर्मेट में बनाने का मतलब ये है कि वो इस तरीके से बनाया गया है, जिसकी जो लेंथ दे रखी है वो 40 दे रखी है। तो इफ़ द फ्लावर बीड्स हैज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सेक्टर। सेक्टर की रेडियस मांग रहा है, इसे थीटा मान लेते हैं। ये r है और बेटा ये r है, और यहाँ पर देखिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए l मान लेता हूँ। तो अगर मैं इसकी लेंथ निकालने की कोशिश करूँ, यानी r प्लस l, तो ये बेटा पूरा 40 बन जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 2r प्लस l बराबर हो गया 40। इसे डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, आप जरा देखो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि आपको एरिया जो है इसका वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो सेक्टर का जो एरिया होता है वो होता है बेटा 1/2 LR। तो अब एक काम करो, ऊपर से l की वैल्यू निकाल लो आप। ऊपर से अगर l की वैल्यू निकालोगे तो 40 माइनस 2r हो जाएगा। 40 माइनस 2r, r को अंदर भेज दो आप। ठीक है, चाहो तो r/2 को ही भेज दो। अगर r/2 को भेजोगे तो ये बन जाएगा 40, और माइनस में कितना हो जाएगा बेटा 2r, इंटू में आ जाएगा r/2। 2 कट गया और यहाँ से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा बेटा 20। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 20r और माइनस का बेटा हो जाएगा r²। ये आपका a बन गया। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करेंगे, dA/dr करेंगे। तो जब dA/dr करोगे तो ये बन जाएगा 20 और ये बन जाएगा बेटा 2r। मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसे 0 कर दो तो 20 बराबर आ जाएगा 2r, इसलिए r की वैल्यू बेटा आ गई 10। तो r बराबर 10 पर जो है, जब r की वैल्यू 10 रही होगी तब ये एरिया मैक्सिमम रहा होगा। अच्छा, इसको डबल डेरिवेटिव करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग बेटा बोर्ड में करते थे, यहाँ पर नहीं करेंगे। आज मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बेटा 20 क्वेश्चंस कराए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसका एक पार्ट आपको और मिलेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.